मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 49 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th हमारी डेट 29 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वर्कशीट में जैसा कि हमने सीखा था कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे करते हैं, कैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं। और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कोई 2 एग्जाम्पल्स जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो डाटा को कलेक्ट करने में, ठीक है, एक लिस्ट के तौर पे। और आपका रिस्पॉन्स देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे आप लोगों से जितना आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। तो आपने मेरे अंदर भी एक उम्मीद जगाई है कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, उनको समझ में आ रहा है। तो आपका रिस्पॉन्स देख के बहुत ही खुशी मिली मुझे, सीरियसली, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आई होप आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई है उसको कॉन्टिन्यूस रखोगे और मुझे भी आप बताते रहोगे कि आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको डेली मैं कोशिश करूंगी, छोटे छोटे क्वेश्चन, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चेकिंग बहुत ज़रूरी है। अब कोरोना में बहुत बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं कि टीचर्स को तो पता नहीं लगता, घर पे टेस्ट हैं अपना वो है, चीटिंग करके कर लेते हैं ना। लेकिन कुछ बच्चे हैं ऐसे भी जो बहुत अच्छे से विदाउट चीटिंग अच्छे से पढ़ के तब भी अपने टेस्ट देते हैं, और वो बहुत अच्छी बात भी है। आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए अपनी पढ़ाई के प्रति, तो बिल्कुल, क्योंकि वही है जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिला सकती है, आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है, ठीक है। तो उसके साथ कोई चीटिंग नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसको दिखाने का क्या क्या तरीका होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। किसी भी तरीके से आप लिस्ट बना रहे हो, डाटा बना रहे हो कि इस बच्चे की हाइट का बना रहे हो, जैसे पिछली वर्कशीट में था कि क्लास में बच्चों की हाइट क्या क्या है। तो आज हम उनको दिखाने का एक नया तरीका सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल से सीखेंगे, आपको 30 स्टूडेंट्स के क्लास 9th की 30 बच्चों के मार्क्स आपको मिले हैं 50 में से। टोटल बच्चे 50 हैं, उसमें से 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे गिवन है नीचे कि 50 में से और सॉरी 50 मार्क्स हैं आपके, और 30 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। उनके मार्क्स क्या क्या हैं, 39, 25, किसी के 5 मार्क्स हैं। तो मार्क्स आपको दिए हुए हैं। तो आपको डिफिकल्टी होती होगी कि कुछ कंक्लूजन निकालने में कि हाईएस्ट कैसे पता करें, लोवेस्ट सबसे कम मार्क्स कितने आए हैं। तो लुक इस अगर आप ऊपर वाले डाटा में देखोगे तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं बोलूंगी आपको 10 से ज़्यादा, जिसके 10 से कम मार्क्स है, जिसके सबसे कम मार्क्स है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको सारे चेक करने पड़ेंगे ना, A to Z, कि भाई किसके ज़्यादा कम मार्क्स है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा ही पर्पसफुल नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। जो ये ऊपर वाला जो ये डाटा आपको दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं रो डाटा, ठीक है। तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए इसको हमें एक सिस्टम से अरेंज करना होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि ये डाटा है, ये एक मीनिंगफुल डाटा हो, इजीली हमें समझ में आए, और एक बार देखते ही हमें पता लग जाए कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का, इसको दिखाने का तरीका क्या है, हम इसको इजी बना सकते हैं। कुछ जैसे जो आपका डाटा है 9th क्लास का, उसको अरेंज करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटा, जैसे आपको 2, 6, 14, 3, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो कैसे लगाओगे, सबसे छोटा है T, उससे बड़ा है 3, फिर 6 और फिर 14, मतलब छोटे से बड़े पर जब आप जाते हो असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ा जैसे 14, फिर उससे छोटा 6, फिर 3, फिर 2, सबसे बड़े से सबसे छोटे पे जाते हो। तो इस तरीके से आपको डाटा को क्या करना होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। सबसे मार्क्स 2 मार्क्स है, फिर 5, 12, 17, मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से मार्क्स देखकर नीचे में क्या कर दिया, मैंने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि जो लोवेस्ट मार्क्स क्या हैं, जो हाई, ये उल्टा लिख दिया बेटा, यहाँ पे लोवेस्ट मार्क्स 41 दिया हुआ है, जबकि लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं, 2 है, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स में इन्होंने 2 लिखा हुआ है और लोवेस्ट मार्क्स में 41, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया आपकी वर्कशीट में, बट इट्स ओके, हमें तो अपना आंसर पता ही है। लोवेस्ट मार्क्स, सबसे मार्क्स कितने हैं, सबसे कम मार्क्स है 2, और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स है 41। तो आपको देखते ही पता लग गया, क्योंकि आपको बीच में कुछ सर्च ही नहीं करना पड़ा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में एक मीनिंगफुल तरीके से आपने उसको लगा लिया, है ना। तो देखो जो डिफरेंस है हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में, हाईएस्ट है 41, लोवेस्ट है 2, इनके बीच में डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो जो डिफरेंस होते हैं इनके बीच में, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ डाटा। रेंज क्या है, रेंज है आपकी इनका जो डिफरेंस, माइनस कर दो लोवेस्ट, हाईएस्ट में से लोवेस्ट, 41 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो 39 आएगा। 39 क्या है आपकी रेंज, रेंज ऑफ डाटा। समझ में आ गया आपको रेंज क्या है। उसके बाद देखिए, अभी तो हम इनको और अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे इन मार्क्स को।
आपके पास क्या है, आपको इजीली पता लग गया कि लोएस्ट मार्क्स क्या है, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, और आपको पता लग गया रेंज क्या है। आप देखो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से समझने के लिए, हम कुछ और मीनिंगफुल पर्पस से हम डाटा को रखेंगे, उनको अरेंज करेंगे एक टेबल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जिस तरीके से आप उसको अरेंज करते हो टेबल के अंदर, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। इस टेबल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स डालते हैं हर एंट्री और डाटा के। टैली मार्क्स क्या होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, जैसे आप प्लस माइनस करते थे बचपन में, जैसे आपको प्लस करना होता था 2 और 3, तो आप क्या करते थे, जब आप शुरू में सीखते हो 2 + 3 को प्लस करना, तो आप 2 डंडे लगाते हो ऊपर, फिर नीचे 3 लगाते हो ना, फिर इनको प्लस करते हो 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ 5 लिखते हो ना। तो वो क्या है, वो टैली मार्क्स होते हैं। जो ये स्टिक्स होती हैं जो आप यूज करते हो, ये क्या है, टैली मार्क्स, जो आप हर एंट्री के आगे आपको लगाने होते हैं। तो अगर 4 टैली मार्क्स हो एक नंबर के आगे, तो जो 5th टैली मार्क है वो डायगोनली पुट करना होता है, कट करता है 4 टैली मार्क्स को। कहने का मतलब है कि मान लो आपका डेटा में यहाँ पे 2 है, तो 2 तो आपने लगा दिया। अगर आपके डाटा में मान लीजिए 5 है, आपको 5 स्टिक्स लगानी है, 1 2 3 4, तो 5th आपको इसके आगे नहीं लगानी, ठीक है, ये गलत होगा। आपको 5th कैसे लगानी है, आप 5th लगाओगे ऐसे, 1 2 3 4 होगी, 5th आपको ऐसे लगानी है। डायगोनली जो कट करेगी वो क्या होगी, हमारी 5th लाइन, इसको 5th कट करेंगे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। ये क्या हुआ, 4 स्टिक्स के बाद ये 4 स्टिक्स है, एक डायगोनल कट है, तो टोटल कितनी है, ये 5 है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो टेबल के अंदर 19 और 21 में है ना, इन दोनों के अंदर ऐसे कट है, तो इन काउंटिंग, इसको हम काउंट कर सकते हैं टैली मार्क्स को, और इनकी फ्रीक्वेंसी को इनके सामने हम लिखते हैं। इस 2 का मतलब क्या है, 2 स्टिक्स है तो 2 है, 2 स्टिक्स है 2 है, 4 स्टिक्स है यहाँ पे, है ना, ये क्या है, 4 को कट किया हुआ है, 5 स्टिक्स है, यहाँ पे 3 स्टिक्स है ना, कितना सिंपल है। इन स्टिक्स को काउंट करो और इनको काउंट करो, कितना आएगा आपका, स्टिक्स तो काउंट करनी नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी उसी से पता लग जाएगा, इनको जब ऐड करोगे तो 30 आएगा, और आपके स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल 30 थे, है ना, कितना सिंपल और कितना इजी। आप देखो, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज जो हमारे क्वेश्चन आंसर आपको गिवन है, ट्राई योर सेल्फ। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, आपको क्या दिया हुआ है, 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास 8th में, उनकी ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं, A B O O, इन सब के ब्लड ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस डाटा को फ्रीक्वेंसी इस टेबल की तरह आपको दिखाना है, और टेबल के हिसाब से आपको देख के बताना है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है, और सबसे रेयरेस्ट कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, दिस इज योर आंसर नंबर 1। समझ में आया, क्या करना है, ब्लड ग्रुप कौन से सबसे पहले, तो A B O और AB, ये 4 ब्लड ग्रुप है। उसके बाद टैली मार्क्स है, काउंट करोगे आप ए को, कैसे काउंट करोगे, देखो ए आप कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। जो ए है वो कितने टाइम्स है, आप भी देखोगे अपने कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है। तो कैसे इसको करोगे ड्रॉ, 9 टाइम्स, पहले 4 ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4, और कट कर दोगे, 5 हो गए, फिर 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 9, जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। उसके बाद है ब्लड ग्रुप बी, ऐसे ही बी काउंट करना है आपको, कैसे काउंट करोगे, 1, उसके बाद 2 3, फिर देखो आगे 4 5 6, ठीक है, तो 6 है आपके। तो क्या करोगे, 4 ड्रॉ करोगे, 5th वाला कट करोगे, और ये रहा 6, तो 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपको ओ काउंट करने हैं, जो कि 12 है, ए बी आपकी 3 है, ठीक है। ऐसे आपको काउंट करने और टैली मार्क्स लगाने हैं। कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग है ना, लग भी नहीं रहा कि मैथ है, इतनी सारी इक्वेशंस, एक्स निकालो, वाई निकालो, एरिया निकालो, है ना, कितनी ज्यादा झंझट होता है। अभी कितना इजी है, फटाफट से काउंट करो, ए कितने है, कितनी बार लिखा है, उतनी बार स्टिक्स लगा दो फटाफट से, है ना। और 5th स्टिक्स ये याद रखना है बस, जो 5th है वो आगे नहीं, वो ऐसे टेढ़ी आएगी, बस कितना सिंपल है। तो अब आप टोटल निकालोगे इनका, तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आगे, ये जो आपका समय ये 30 आना चाहिए। इससे पता लगता है कि आपका आंसर सही है, कि आपकी कोई भी जो डाटा है आपका बचा नहीं है। तो क्योंकि टोटल उसने दिया था शुरू में आपके क्वेश्चन में ही, अगर आप देखोगे 30 स्टूडेंट्स थे। अगर आपका इनका जो टोटल है 30 आ रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। उसके बाद उसने पूछा था मोस्ट कॉमन ग्रुप, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ओ ग्रुप में है, तो मोस्ट कॉमन ग्रुप क्या है, ओ। उसके बाद यहाँ बेटा मैंने स्किप कर दिया, रेयरेस्ट में पूछा था, तो कॉमन लगा के लिखोगे रेयरेस्ट, मतलब जो सबसे कम मिला है। रेयरेस्ट कौन सा है, रेयरेस्ट तो आपका 3 है सबसे कम, तो यहाँ पे लिखोगे 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो कमेंट्स में आप फटाफट मुझे बताओगे यस और नो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है
इसी तरीके से आपको 40 फैमिलीज हैं, उसमें जितने बच्चे हैं उसका डाटा दिया हुआ है कि एक फैमिली में एक ही बच्चा है, दूसरी फैमिली में 2 बच्चे हैं, ऐसे ही फैमिली में जितने जितने बच्चे हैं वो आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ इसको आपकी टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो कैसे बनाओगे, देखो, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। चिल्ड्रन कितने हैं, 0 1, जिस फैमिली में 0 बच्चे हैं, जिसमें 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 4। टेली मार्क्स और नंबर ऑफ फैमिलीज, कितनी फैमिलीज में 0 बच्चे हैं, 9 फैमिलीज में 1 ही बच्चा है, 15 फैमिलीज में 2 बच्चे हैं। कैसे आया, ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले 0 बच्चे कितनी फैमिलीज में, तो काउंट करते हैं 0 बच्चे कितनी फैमिलीज में। काउंट करो, एक तो 0 1 2 3 4 5, और देखो और तो कहीं 0 नहीं है ना, तो 5 फैमिलीज में क्या है, 0 बच्चे हैं। तो कितने स्टिक्स लगाओगे, 1 2 3 4 और 5th जो कि ये है ना। तो यहाँ पे लिखोगे इसके सामने 5 हो गया फर्स्ट। फिर ऐसे ही है सेकंड, एक बच्चा किस फैमिली में, ऐसे ही एक काउंट करोगे, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें एक बच्चा है। तो क्या करोगे, 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए, 9 फैमिलीज। इसी तरीके से आपको 2 3 और 4 काउंट करना है, ठीक है। इनका टोटल आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 40 आएगा। तो हमारा आंसर अगर 40 आता है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, क्योंकि 40 फैमिलीज थी। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2, सिंपल। तो कितना सिंपल थी आज की वर्कशीट और कितना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। ये चैप्टर में तो सब बच्चों के फुली मार्क्स आने चाहिए, एक सिंगल हाफ मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, इतना इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है आपको पूरे वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।